बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। दोस्तों, भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद जब अपने धम्म का प्रचार कर रहे थे तब उन्होंने संघ की स्थापना की थी। संघ का द्वार सभी के लिए खुला था। संघ में किसी के लिए कोई भी भेदभाव नहीं था। संघ सभी के लिए समान था। भेदभाव के लिए कहीं कोई जगह नहीं थी। चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो और चाहे कोई ऊंचे और नीचे कुल का ही क्यों न हो, संघ का दरवाजा सभी के लिए खुला था। भगवान बुद्ध ने जिस धम्म की स्थापना की थी, उनका धम्म की आधारशिला समानता थी, असमानता नहीं। भगवान बुद्ध ने जाति और वर्ण व्यवस्था का खंडन किया। उन्होंने ऊंच और नीच के भेदभाव को समाप्त कर दिया। उनका कहना था कि कोई भी मनुष्य अपने कर्म से महान होता है, न कि जन्म से। और यही बात कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती थी। कुछ ऐसे आलोचक थे जो भगवान बुद्ध के संघ की आलोचना करते थे कि भगवान बुद्ध ने क्यों सभी के लिए संघ का द्वार खोल रखा है, क्योंकि उस समय जाति और वर्ण व्यवस्था काफी प्रचलित थी। भगवान बुद्ध ने सबको समानता का अधिकार दिया तो कुछ लोग उनके विरोध में खड़े हो गए और संघ की आलोचना करने लगे, क्योंकि किसी भी उपासक गृहस्थ को संघ अपना सदस्य बना सकता था। कुछ ऐसे लोग थे जो भगवान बुद्ध की खूब आलोचना करते थे। वे कहते थे कि उन्होंने सभी के लिए संघ का द्वार खोल रखा है। जो भगवान बुद्ध के आलोचक थे, उनका तर्क था कि इस व्यवस्था में यह दोष है कि कुछ लोग संघ में प्रविष्ट होने के अनंतर फिर दोबारा गृहस्थ बन जा सकते हैं और उनके इस प्रकार निकल भागने से लोगों को यह कहने का अवसर मिलेगा कि श्रवण गौतम का धम्म निकम्मा होगा, तभी तो लोगों ने इसे त्याग दिया है। देखिए, जो भगवान बुद्ध का संघ है, इसमें किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं थी। आप चाहें तो संघ में प्रविष्ट हो सकते थे, लेकिन यदि आप संघ से बाहर निकलना चाहते थे तो आप संघ का त्याग करके वापस गृहस्थ जीवन को अपना सकते थे। इसीलिए आलोचक जो थे वे तर्क देते थे कि ऐसे तो कोई भी व्यक्ति संघ में प्रविष्ट हो जाएगा, कुछ समय संघ में रहेगा, उसके पश्चात संघ का त्याग करके गृहस्थ जीवन में वापस चला जाएगा। तो जो और लोग हैं वे ऐसा सोचेंगे कि भगवान बुद्ध का जो संघ है वे किसी काम का नहीं है, वह निकम्मा है। इसीलिए तो लोग संघ का त्याग करके पुनः गृहस्थ जीवन में वापस आ जाते हैं। लेकिन यह ठीक ठाक बात नहीं है। यह आलोचना निराधार थी, क्योंकि जिस उद्देश्य से तथागत ने यह नियम बनाया था वह उद्देश्य आलोचकों के ध्यान में आया ही नहीं था। इस पर तथागत का उत्तर था कि उन्होंने सधम्म की स्थापना करके अमृत भरे सरोवर का निर्माण किया है। भगवान बुद्ध की इच्छा थी कि मलिन चित्त वाला कोई भी हो इस सधम्म रूपी सरोवर में स्नान करके अपने आप को निर्मल बना सके। और यदि कोई सधम्म रूपी सरोवर तक पहुंचकर भी उसमें स्नान नहीं करता और पूर्वतः
मलिन ही बना रहता है, तो इसमें उसी का दोष है, सधम्म रूपी सरोवर का नहीं। तथागत का कहना था, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि सधम्म रूपी सरोवर का निर्माण करने के अनंतर मैं कहूँ कि जो पहले से ही निर्मल चित्त है वो ही इसमें स्नान करने जाए, और जो पहले से निर्मल नहीं है वह उसमें स्नान न करने जाए। तब मेरे इस सधम्म का क्या उपयोग है? क्योंकि जब वे संघ में प्रवेश करेंगे और अच्छे आचरणों का अध्ययन करेंगे, अच्छे आचरण को अपनाएंगे, सधम्म के बारे में जानेंगे, सधम्म का अनुसरण करेंगे, तभी तो वे अपने चित्त को निर्मल कर सकेंगे। यदि भगवान बुद्ध का संग केवल निर्मल चित्त वालों के लिए होता तो ये अपने आप में एक भेद होता। इसीलिए भगवान बुद्ध ने आलोचकों की बात को महत्व नहीं दिया और संघ का द्वार सभी के लिए खुला रखा। आलोचक भूल गए थे कि तथागत अपना धर्म चंद लोगों तक ही सीमित नहीं रखना चाहते थे। वे चाहते थे कि इसका द्वार सभी के लिए खुला रहे और सभी इसका परीक्षण कर सके, ताकि सभी अमृत रूपी निर्वाण की प्राप्ति कर सके और सधम्म के मार्ग पर चलकर दुख का नाश कर सके। तो जो भी लोग भगवान बुद्ध के संग की आलोचना करते हैं वे आलोचना व्यर्थ है, बल्कि हमें भगवान बुद्ध के प्रति उदारता का भाव रखना चाहिए, क्योंकि भगवान बुद्ध ने किसी के बीच कोई भेद नहीं किया, बल्कि सभी मनुष्य को एक समान समझा। चाहे कोई किसी वर्ण का हो, किसी जाति का हो, किसी वंश का हो या ऊंचा या नीचा हो, भगवान बुद्ध ने सबको एक समान देखा है। जैसे प्रकृति किसी के बीच कोई भेद नहीं करती, उसी तरह भगवान बुद्ध का ये पवित्र सधम्म किसी के बीच कोई भेद नहीं करता, सभी के प्रति समानता का भाव रखता है और विश्व को शांति, अहिंसा, करुणा, मैत्री का संदेश देता है, ताकि लोग अपने जीवन को बदल सके और अपने जीवन में आनंद और शांति को प्राप्त कर सके। भगवान बुद्ध का संघ एक महान संघ था, जो उस समय विख्यात तो था ही, लेकिन आज के समय में यह और भी विख्यात हो चला है। तो जो लोग ऐसे हैं जो भगवान बुद्ध और संघ की आलोचना करते हैं, हमें उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि भगवान बुद्ध और उनके महान भिक्षुक संघ के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि आप भी समझ चुके होंगे कि आलोचक जो भगवान बुद्ध के संघ की आलोचना करते थे वे व्यर्थ है, बल्कि सार्थक यही होगा कि हम भगवान बुद्ध के बताए गए मार्ग का अनुसरण करें और भगवान बुद्ध तथा महान भिक्षुक संघ के प्रति कृतज्ञता का भाव रखें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे साथ मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।